बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में पिछले हफ्ते जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही उसका एक ब्रीफ रिकैप करेंगे और इसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है। ख़ास तौर पे जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है इसमें टेक्नोक्रेट्स की जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होगी, इसके बारे में अपना एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे और इस गवर्नमेंट के लिए क्या-क्या चैलेंजेस हैं और इनके टेन्योर में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, इसके बारे में भी अपनी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो के स्टार्ट में पिछले हफ्ते मार्केट में तकरीबन 260 पॉइंट्स की वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने कमी देखी और बेसिकली पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है, काफ़ी डल एक्टिविटी है। इस वीक में भी मार्केट ने 48,794 का हाई बनाया और 47,894 का लो लेवल रिकॉर्ड किया। तकरीबन 900 पॉइंट्स का रेंज है जिसमें मार्केट ने मूव किया। व्यूअर्स, मार्केट के वॉल्यूम्स मुसलसल गिर रहे हैं। ये तकरीबन अगर हम अगस्त या जुलाई के लास्ट वीक में तकरीबन 491 500 मिलियन शेयर्स के एवरेज डेली वॉल्यूम्स थे, जो कि डिक्रीज़ होके अब 332 मिलियन शेयर्स के लेवल पे आ चुके हैं। पिछले अगर हम वीक ऑन वीक कंपैरिज़न करें तो इससे पिछले हफ्ते में ये वॉल्यूम्स 343 मिलियन शेयर्स के थे। तो वीक ऑन वीक बेसिस पे भी वॉल्यूम्स में तकरीबन 48% की डिक्लाइन है। तो मार्केट में इनडिसाइसिवनेस क्लियर कट नज़र आ रही है, रेंज बाउंड एक्टिविटी है और मार्केट बहुत नैरो रेंज में मूव कर रही है। तो व्यूअर्स, आपके साथ ड्यूरिंग दी डेली वीडियोस आपके साथ हमने अपना एनालिसिस भी शेयर किया और बेसिकली हमने आपको ये चीज़ एम्फसाइज की थी कि 49,000 का जो लेवल है मार्केट के लिए बड़ा क्रिटिकल है। अगर इस पे ब्रेकआउट आता है तो फिर मार्केट 50,000 या 51,000 के लेवल्स की तरफ जाएगी। अदरवाइज जो अभी करंट मार्केट स्टेट है व्यूअर्स, इसमें मार्केट रिस्क लेवल काफ़ी हाई है, मार्केट ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा कम है। तो इसमें हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट का जो मेजर सपोर्ट लेवल होगा फॉर नेक्स्ट वीक वो 48,000 का होगा और अगर 48,000 का लेवल ब्रेक होता है व्यूअर्स, तो फिर 47,262 या 47,200 तक मार्केट्स रीटेस्ट कर सकती हैं और अगर मार्केट में कोई बड़ी मंदी आती है तो फिर हम 45,800 तक की रेंज मार्केट में दे सकते हैं। बट जिस तरह की अभी मार्केट्स चल रही हैं उसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि 47,000 से लेके 48,500 600 की जो रेंज है, इसी में ही मार्केट्स आइंदा आने वाले चंद दिनों में मूव करेंगी। तो इसके बाद व्यूअर्स, पिछले हफ्ते के जो डेली हमने देखा कि वीकली बेसिस पे जो शेयर्स की परफॉर्मेंस रही तो उसमें हम देखें तो डब्ल्यूटीएल जो कि एक साइड बोर्ड आइटम है, इसमें हमें थोड़ी-सी एक्टिविटी नज़र आई, लेकिन ओवरऑल जो आईटी सेक्टर है इसमें काफ़ी अच्छी हमें परफॉर्मेंस नज़र आई और वॉल्यूम्स भी इसमें मिले। ख़ास तौर पे सिस्टम्स ने बड़ा अच्छा पिछले हफ्ते में परफ़ॉर्म किया, तकरीबन 9% का इसमें गेन था। इसी तरीके से एयरलिंक में 6% का गेन आया है, नेटसोल ने भी अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो व्यूअर्स, रिगार्डिंग द सिस्टम्स, जुम्मे वाले दिन हमने आपको सेंसिटाइज़ किया था कि इसमें तकरीबन 472 से 75 का लेवल है, आप इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिए। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि इसमें थोड़ी-सी प्रॉफ़िट सेलिंग आई है। इसमें 450 460 की जो है इमीडिएट सपोर्ट है। इन लेवल्स पे अगर हमें मिले तो शॉर्ट टर्म के लिए हम इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। विद रिगार्ड टू पीपीएल एंड ओजीडीसी, व्यूअर्स, आपको हमने मंगल वाले दिन अपनी वीडियो में सेंसिटाइज़ किया था कि एक्सपेक्ट यही है कि जो ओजीडीसी और पीपीएल में गैस सर्कुलर डेट की सेटलमेंट की न्यूज़ है, इसमें थोड़ा डिले एक्सपेक्टेड है। दैट इज़ व्हाई इन शेयर्स में थोड़ा-सा नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। तो हमने अकॉर्डिंगली देखा कि ओजीडीसी में तकरीबन 4% की डिक्लाइन आई है। लेकिन ओवर द वीकेंड जुम्मे वाले दिन हमने देखा कि थोड़ा-सा ऑप्टिमिज़्म दोबारा से इन शेयर्स में आया और इनमें थोड़ी-सी मूव भी बनी थी। लेकिन जैसे ही ओजीडीसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आया कि अभी तक किसी किस्म की कोई उनको कम्युनिकेशन नहीं मिली है फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द सर्कुलर डेट सेटलमेंट, तो इस न्यूज़ की वजह से वंस अगेन इन शेयर्स में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है। तो ये जो सर्कुलर डेट सेटलमेंट का इशू है, इस पे हम आइंदा आने वाले दिनों में भी इन दोनों शेयर्स में एक वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द केयर टेकर गवर्नमेंट कि वो कितनी जल्दी इस सर्कुलर डेट के जो मैटर है इसको सेटल करती है। तो जैसे ही ये मैटर सेटलमेंट की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली इन शेयर्स में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग हमें इन शेयर्स में वेट एंड वॉच रखना है। इसके अलावा व्यूअर्स, हमने अपनी वीडियोस में
पीआरएल और एटीआरएल का आपको एनालिसिस दिया था। तो पीआरएल से रिलेटेड हमारी फाइंडिंग यही थी कि जी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हैं, दैट इज़ व्हाई इसमें से हमें एग्ज़िट करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आफ्टर रिज़ल्ट्स हमने देखा कि इस शेयर में नेगेटिव प्राइस एक्शन आया है। विद रिगार्ड टू एटीआरएल काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है और उसमें हमारी जो है बाय रिकमेंडेशन स्टैंड कर रही है। इसी तरीके से व्यूअर्स बैंक्स में भी एक मिक्स्ड रिएक्शन रहा है, लेकिन वी फील कि अगर इसमें हमें थोड़ी-सी टिप्स मिलें तो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट्स में हमें बैंकिंग सेक्टर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का अगर थोड़ा एनालिसिस करें, तो पिछले हफ्ते वंस अगेन फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 2.7 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाइंग की है और इनकी जो बाइंग है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी सेक्टर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में हुई है। लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर देखें तो व्यूअर्स इंश्योरेंस कंपनीज़ ने मेजर बाइंग की है मार्केट में, बट दूसरे जो जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं लाइक बैंक्स, ब्रोकर्स, इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमें सेलिंग साइड पे नज़र आए हैं। अब इसके बाद व्यूअर्स करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स भी आए हैं लास्ट वीक में। तो उसमें बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट इस दफ़ा रिपोर्ट हुआ है तकरीबन 809 मिलियन का और पिछले 4 महीने से इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस था। तो इस महीने करंट अकाउंट डेफिसिट आया है। इसकी रीज़न ऑब्वियसली कि जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 35% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज़ हुई हैं और इसकी रीज़न यही है कि जो इंपोर्ट्स का बैकलॉग था जब उसको आईएमएफ की कंडीशंस पे क्लियर करना इन्होंने शुरू किया है तो उस पे थोड़ा-सा डॉलर्स में प्रेशर आया। इसके साथ-साथ जो हमारी रेमिटेंसेस हैं व्यूअर्स उसमें भी 7% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डिक्लाइन है। तो ये जो करंट अकाउंट अभी डेफिसिट आना शुरू हो गया है, इससे भी हमारी करेंसी पे प्रेशर आ रहा है और आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते तकरीबन जो हमारा रुपया है डॉलर के मुकाबले में जैसे ₹7 की इसमें डिक्लाइन आई है और इसमें मज़ीद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरबैंक में ये रेट है वो 300 प्लस के लेवल तक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। अब इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं कि क्या मेजर चैलेंजेस हमारे इकोनॉमी के हैं और केयर टेकर्स के लिए आइंदा आने वाले दिनों में क्या पोजीशन बन सकती है और उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज इनके लिए होगा वो फिस्कल डेफिसिट की साइड पे है। तकरीबन हमारा जो फिस्कल डेफिसिट रिपोर्ट हुआ है वो 7.9% ऑफ द जीडीपी पे के लेवल पे इस पिछले प्रीसीडिंग ईयर का रिपोर्ट हुआ है। और उसमें जिस तरह कि हमने अपनी जो लास्ट वीक की वीडियो थी उसमें भी आपको बताया था कि जो हमारा टोटल गवर्नमेंट की नेट इनकम है उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो गवर्नमेंट की है वो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है और ये जो करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है ये गवर्नमेंट्स के लिए काफ़ी अनसस्टेनेबल बनती जा रही है। अपने खर्चे चलाने के लिए हुकूमत को कर्ज़ों पे रिलाई करना पड़ रहा है जिससे जो है मज़ीद इकोनॉमिक पोज़ीशंस ख़राब हो रही है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम देखें तो हमारा जो डोमेस्टिक डेट है वो 2008 से 18 तक 1000 अरब से इंक्रीज़ किया था। पीटीआई के साढ़े 3 साल में 18,000 अरब से इंक्रीज़ हुआ और उसके साथ ये जो पीडीएम की 15 महीने की टेन्योर था, इसमें 18,500 मिलियन के लेवल पे हुआ है। तो बेसिकली व्यूअर्स इतने हाई डेट लेवल्स आ चुके हैं कि अब इस पे गवर्नमेंट का फंक्शन करना काफ़ी मुश्किल है और गवर्नमेंट को बहुत जल्द एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए और ये इस पे प्लानिंग भी हो रही है। तो इसमें बेसिकली अगर इनको 5 या 10 साल का ख़ास तौर पे फ़ॉरेन डेट में थोड़ा-सा मोरेटोरियम या डिले मिलता है, इनको थोड़ा 5-10 साल का मज़ीद टाइम मिलता है डेट रिपेमेंट्स का, तो ऑब्वियसली वो हमारी इकॉनमी के लिए एक अच्छा साइन होगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच देखते हैं कि इस साइड पे क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन ये जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग का फ्रंट है, इस पे अगर कोई पॉज़िटिव डेवलपमेंट हुई तो ऑब्वियसली ये मार्केट्स और इकॉनमी के लिए एक अच्छी खबर होगी। तो व्यूअर्स अगर केयर टेकर्स की हम एक गवर्नमेंट्स का जनरल एनालिसिस करें, तो पिछले 5 साल में जो सॉरी 5 केयर टेकर गवर्नमेंट्स थी उसमें एक चीज़ हमें कॉमन नज़र आ रही है कि इन तमाम केयर टेकर्स के टेन्योर में इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़े हैं और रुपया भी डिवैल्यू हुआ है। तो मे एक्सपेक्ट कि अभी ये जो करंट टेन्योर होगा, इसमें भी हम मज़ीद इंटरेस्ट रेट इसमें इंक्रीज़ देखेंगे और रुपया भी मज़ीद डिवैल्यू हो सकता है, जिसका मार्केट पे ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो व्यूअर्स जो करंट अकाउंट बैलेंस का मैंने आपके साथ ज़िक्र किया, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है केयरटेकर्स के लिए। इसके अलावा
जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, तो इससे पॉलिसी रेट बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ये स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने अभी डेट्स का आपके साथ डिस्कस किया, तो ये जो अनसस्टेनेबल डेट लेवल्स हैं, ये भी हमारी इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो व्यूअर्स, ये जो 3-4 चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं, ये इन द कमिंग वीक्स और मंथ्स जो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स में वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती हैं। इसके साथ-साथ टेन्योर ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट जो है, उस सिलसिले में भी अभी अनसर्टेनिटी है। तो इन अनसर्टेनिटीज़ की वजह से वी फील कि मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रह सकती है और मार्केट डाउनसाइड की तरफ भी आ सकती हैं। तो जिस तरह पिछले 2 हफ्ते में हम देखा कि आईएमएफ के एसपीए के बाद जो भी इसका एक मार्केट ने इसको सेलिब्रेट किया, तो वो रैली तो अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो अब हमें ज़रा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच में देखना है कि अब की इकॉनमी के क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट्स क्या स्टेप लेने जा रही हैं, क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है कि नहीं आती? ये चीज़ें मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन को सेट करेंगी। अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट का रिस्क जो है, वो हायर लेवल पे है। ये हम आपको तकरीबन 48,500 या 49,000 के जो मार्केट के लेवल्स थे, उनसे आपको मुसलसल कह रहे हैं कि आप मार्केट में अपना एक्सपोज़र काफ़ी कम रखिए, क्योंकि अभी मार्केट का रिस्क लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करते हैं, काफ़ी कम एक्सपोज़र रखिए। अगर आपको थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी मिलती भी है, तो वो डे ट्रेड के लिए अपने फंड्स को यूज़ कीजिए। अभी आपने मार्केट्स में थोड़ी मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। तो जैसे ही मार्केट्स में कोई फ़र्दर पॉज़िटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट्स होंगी, इंशाल्लाह वी विल कीप यू अपडेटेड through our daily videos. Viewers, thank you very much for your time and watching this video. अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आती है, तो do remember to subscribe to our channel and like and share our videos. Thank you very much once again for your time. Take care. Allah Hafiz.